हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का फोर्थ यूनिट, जिसमें जो भी ड्रग्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेनली आज अपन पढ़ेंगे सीडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में। तो जो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो ड्रग्स आती है, मेनली 3 तरह की उसमें ड्रग्स आती है, उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। फर्स्ट सीडेटिव हिप्नोटिक्स, सेकेंड आपके एंटी कन्वर्जेंट्स एंड थर्ड एंटी साइकोटिक सब्सटेंस। अब फर्स्ट वन बाय वन अपन एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपना है सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। दोस्तों, अपन जानते हैं कि आज के दौर में हर एक पर्सन क्या है, मानसिक तनाव से ग्रस्त है। किसी भी तरह की टेंशन, चाहे उसको बिजनेस की टेंशन हो, चाहे लव की टेंशन हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी भी तरह की उसको क्या रहता है, तनाव रहता ही है। तो इस पे क्या होता है कि पेशेंट का जो माइंड रहता है वो हमेशा किसी न किसी ख्यालात में खोया हुआ रहता है। ठीक है, आज लव के चक्कर में पड़ जाए आदमी तो भी इसको क्या रहता है, गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम, आज फैमिली को ये करना ये करना, तो आदमी दिन रात किसी न किसी ख्यालात में रहता ही है। रात को सोता है तो उसको नींद नहीं आती है। ठीक है, तो उसको वो चिंताएं हमेशा क्या करती है, सताई जाती है। तो इसके लिए कुछ ऐसी ड्रग्स निजात की गई है, बनाई गई है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट का जो माइंड है वो क्या है, काम डाउन हो जाए, शांत हो जाए और आदमी एकदम क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। तो कुछ ड्रग्स उसका जो आती है उस कैटेगरी के अंदर, उसको बोलते हैं सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ठीक है, अब हिंदी में बात करें तो ये ड्रग्स होती है शामक और निद्रक। शामक मतलब सीडेटिव, जो शांत करने का काम करती है, और निद्रक जो हिप्नोटिक्स ड्रग्स होती है वो कहलाती है आपके निद्रक। हिंदी में अपन 12th में भी इसका कुछ जो आपके आरबीएससी वाले हैं उनके आया हुआ है कि शामक और निद्रक क्या होती है। तो शामक की बात करें, सीडेटिव्स, तो मेनली जो डिफरेंस है सीडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में, तो सीडेटिव्स क्या करता है कि जो कोई भी हाइपर एक्टिव पेशेंट है, हाइपर एक्टिव पेशेंट के जो माइंड की जो स्टेट उसको क्या करता है, काम डाउन करने का काम करता है, रिलैक्स करने का काम करता है, उसको नींद नहीं लेता है। क्या करता है, जो हाइपर एक्टिविटी हुई है उसके माइंड के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक्सिस किया हुआ है कि न्यूरॉन का, या फिर हम बात कर सकते हैं कि आयन का जो चार्ज रिलीज हुआ है उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है वाया गाबा रिसेप्टर। गाबा रिसेप्टर से क्या करता है, क्लोराइड चैनल को फैसिलिटेट करता है और क्या करता है कि आपके माइंड को काम डाउन करता है। अब अपन बात करते हैं कि सीडेटिव्स, सबसे पहले सेडेशन होता क्या है। सीडेटिव्स अपन बात करेंगे तो पहले अपन सीडेशन को जानेंगे कि शामक होता क्या है, जो शामक की एक्टिविटी है वो शामक के करने का काम क्या है, सीडेशन होता क्या है। सीडेशन एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है जिसमें माइंड की जो भी एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, काम डाउन हो जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं डेफिनेशन की, सीडेशन की। सीडेटिव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सीडेटिव्स तो एक कैटेगरी ड्रग की, मैं सबसे पहले सेडेशन की बात करूंगा। सेडेशन में बी डिफाइंड एज इंडक्शन ऑफ ए स्टेट ऑफ डिक्रीज एंजाइटी। जो एंजाइटी हुई है पर्सन के अंदर उसको क्या करें, डिक्रीज करें, जो चिंताएं हैं उसको क्या करें, कम करें, और डिक्रीज द रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। बिना उसको नींद दिलाए उसकी जो एक्टिविटी है माइंड की उसको क्या करे, काम डाउन करने का काम करे। जो स्टिमुलेशन हुआ है उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको डिक्रीज करने का काम हो, किसके अंदर, सीडेशन के अंदर। इससे पर्सन क्या होता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। और ऐसी दवाइयां जो सीडेशन प्रोड्यूस करवाती है ह्यूमन बींग्स के अंदर चाहे एनिमल्स के अंदर, वो कहलाती है आपके सीडेटिव ड्रग्स। Sedatives are the drugs used to induce sedation in human and animals are referred as sedatives। जो इंसान के अंदर क्या करें कि sedation प्रोड्यूस करें वो ड्रग्स कहलाती है आपके sedatives। अब अपन बात करें हिप्नोटिक्स के बारे में। हिप्नोटिक्स क्या है, हिप्नोटिक्स वे ड्रग है जो हिप्नोसिस प्रोड्यूस करे। sedation प्रोड्यूस करे वो कहलाती है sedatives, एंड जो हिप्नोटाइज करे, जो हिप्नोसिस प्रोड्यूस करे वो कहलाती है आपके हिप्नोटिक ड्रग्स। मेन इतना सा डिफरेंस है कि एक क्या कर रहा है, दिमाग की एक्टिविटी को, माइंड की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ठीक है, और एक क्या कर रहा है, आपके हल्की सी नींद प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो उससे थोड़ा उसका क्या हायर एक्शन है। दोनों का जो मेन डिफरेंस रहता है वो डोज पे डिपेंड रहता है, कंसंट्रेशन पे, कि आप अगर कम कंसंट्रेशन पे किसी ड्रग को दोगे तो वो क्या करेगी, आपके सीडेटिव एक्शन दिखाएगी, और हायर डोज पे दोगे तो वो क्या करेगी, उसको हिप्नोसिस करेगी, उसको हिप्नोटिक एक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो हिप्नोसिस की बात करें, हिप्नोसिस में बी डिफाइंड एज इंडक्शन ऑफ स्लीप, जो क्या करती है, स्लीप को इंड्यूस करवाने का काम करती है, विच बियर्स क्लोज रिसेम्बल्स विथ नॉर्मल स्लीप, जो क्या करता है, नॉर्मल स्लीप से क्या हल्का सा क्लोज रहता है।
इस नींद में क्या होता है कि जो भी पेशेंट है उसको अपन आसानी से जगा सकते हैं। अपने पुराने देखा होगा टीवी में जादू बताते हैं, आदमी उसके सामने एक कुछ भी डायमंड वायमंड घुमाता रहता है और आदमी को क्या होता है हल्की हल्की नींद आने लगती है। तो वैसा सीन क्या करता है, हिप्नोटिक ड्रग्स प्रोड्यूस करती है, जिसमें आदमी को क्या होता है हल्की हल्की नींद आनी शुरू हो जाती है। द पेशेंट कैन इजीली अवेकन फ्रॉम दिस स्लीप, पेशेंट को आसानी से जगा सकते हैं। और ये तो क्या हो गई हिप्नोसिस की बात होगी। हिप्नोसिस होता क्या है, ये हिप्नोसिस क्या है कि हल्की सी नेचुरल स्लीप को इंड्यूस करवाना आपके हिप्नोसिस कहलाता है। हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, हिप्नोटिक्स जो हिप्नोसिस प्रोड्यूस करते हैं वो ड्रग कहलाती है हिप्नोटिक्स। द ड्रग्स और द एजेंट विच प्रोड्यूस हिप्नोटिक एक्शन या फिर विच प्रोड्यूस हिप्नोसिस इन ह्यूमन बीइंग्स आर नोन एज हिप्नोटिक्स। तो ये इसका क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब अपन बात करेंगे एक इनका डोज पे। तो डोज की बात करता हूं, 8 higher dose sedatives produce hypnotic action। आदमी रिलैक्स होगा, रिलैक्स होने के बाद भी आप वो दवाई दे रहे हो तो क्या होगा, आदमी को धीरे धीरे नींद आने लगेगी। तो वो कौन सा एक्शन हो जाएगा, हिप्नोटिक एक्शन। तो हायर डोज पे क्या करेंगे, सेडेटिव्स कौन सा एक्शन दिखाएंगे, हिप्नोटिक एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। और ये क्या करेंगे, एट लोअर डोज hypnotics produce sedative action। अगर आप हिप्नोटिक्स को कम क्वांटिटी में दोगे, कम कंसंट्रेशन में दोगे तो आदमी का सिर्फ क्या होगा, रिलैक्स होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसमें स्लीप प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये इसका क्या हो गया, मेन डिफरेंस हो गया। अब अपन इसको एक प्लॉट के अकॉर्डिंग समझे हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो अपन कह सकते हैं कि परसेंट रेस्पॉन्स और इधर डोज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसमें, मिलीग्राम माइक्रोग्राम अपन इसकी ड्रग देते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो सीडेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, कम रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन, सीडेटिव्स। और जो आपके हिप्नोटिक्स होंगे वो क्या करेंगे, हायर एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, हायर रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। कौन, हिप्नोटिक्स। डोज वही रहेगी, ठीक है, जैसे जैसे आपको उसके रेस्पॉन्स बढ़ते जाएंगे। ये इसका मेन डिफरेंस हुआ। दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का क्लासिफिकेशन। पिछली बार अपन ने जो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स था उसका डिफरेंस पढ़ा था कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, कैसे वो मतलब एक दूसरे में हल्के से उसके कंसंट्रेशन के बेस पे डिफरेंस है, उसका मतलब अलग अलग है। अब अपन बात करेंगे कि जो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। मेनली ड्रग्स की बात करें तो एक फर्स्ट इज बार्बिट्यूरेट्स एंड सेकंड इज नॉन बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स की बात करें तो उसका जो पेरेंट जो स्ट्रक्चर होगा वो बार्बिट्यूरिक एसिड का होगा। बार्बिट्यूरिक एसिड या बार्बिट्यूरेट्स जो सिंथेसाइज किए जाते हैं वो मेनली 2 कंपोनेंट्स से सिंथेसाइज किए जाते हैं। एक तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे ये यूरिया का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये यूरिया NH, इसको अगर R को मैं H लिख दूं तो NH और आपके बीच में कार्बोनिल ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे, यूरिया और ये है आपके मेलानिक एसिड। ये दोनों की आपस में रिएक्शन से क्या बना, आपके बार्बिट्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो बार्बिट्यूरिक एसिड से जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, बार्बिट्यूरेट्स कहलाते हैं, इसलिए उसको अलग कैटेगराइज कर दिया गया। तो बार्बिट्यूरेट्स जो भी आते हैं इसके अंदर सेडेटिव प्रोडक्ट्स के अंदर, उसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स, इसको कैटेगराइज किया गया उसके एक्शन के अकॉर्डिंग, ये कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो क्या करते हैं, अपना एक्शन दिखाते हैं। फर्स्ट बात करें लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स के अंदर, तो लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स होते हैं उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 6 to 10 आवर्स का होता है। कितना, 6 to 10 आवर्स का एक्शन रहता है बॉडी के अंदर। अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो फर्स्ट यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये इसकी नंबरिंग हो गई। अब देखते हैं कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है। तो एक यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे R ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, 5 पे R1 का और
5 की पोजीशन पे सेकंड सब्स्टिट्यूशन कौन सा, R2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन। R2 मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक हो सकता है, ठीक है, ये आपके ग्रुप का यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है। तो 5th पोजीशन पे और 1st पोजीशन पे अपन सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो इसके बेस पे जो कंपाउंड बने हैं वो कंपाउंड कौन कौन से होंगे। फर्स्ट इज बारबिटोन, इसको कभी कभी किसी बुक में बारबिटल भी बोला गया है, तो आपको घबराना नहीं है, एक ही बात है, बारबिटोन या बारबिटल। तो बारबिटोन की बात करूं तो बारबिटोन के आप देख सकते हैं यहाँ पे कि R1 पोजीशन पे क्या है आपके यहाँ पे C2H5 इथाइल ग्रुप लगाना है, और R2 पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगाना है आपको C2H5। बाकी 1 पोजीशन पे आपको कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ हाइड्रोजन रखना है। यहाँ पे R कुछ भी आपको स्प्लिट नहीं करना, तो क्या लगाना, सिर्फ हाइड्रोजन लगाना है। फिनोबारबिटोन की बात करेंगे तो फिनोबारबिटोन नाम से पता चल रहा है, फिनो मतलब फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप कहाँ पे होगा, 5th पोजीशन पे R2 ग्रुप पे क्या होगा, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप रहेगा। बाकी R1 पोजीशन पे एज इट इज इथाइल ग्रुप ही रहेगा। फिर मेथ फिनोबारबिटोन, नाम से पता चल रहा है, मेथ मतलब मिथाइल, फिर फिनो मतलब फिनाइल, एंड बारबिटोन मतलब बारबिचुरिक एसिड। तो बात करेंगे बारबिचुरिक एसिड, यहाँ पे R1 पे क्या लग जाएगा, C2H5 जो अपना बारबिचुरिक एसिड का था, बारबिटोन का था, वहां पे C2H5 लग जाएगा, और R2 पे क्या लग जाएगा, मेथ फिनो, तो क्या लग जाएगा, फिनाइल ग्रुप, और मेथ मतलब CH3 मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप लग जाएगा आपके R1 पोजीशन पे। तो जो ये यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, वहां पे R ग्रुप लग जाएगा आपके मिथाइल ग्रुप। सेकंड बात करेंगे इंटरमीडिएट एक्टिंग बारबिचुरेट्स। इंटरमीडिएट एक्टिंग का जो ड्यूरेशन रहता है आपके, वो रहता है आपके 2 to 6 आवर्स का रहता है, या अपन बात कर सकते हैं 3 to 6 आवर लिख सकते हैं, 3 to 6 आवर्स का लिख सकते हैं। ये 3 से 6 घंटे तक क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एक्शन दिखाते हैं। फिर बात करते हैं कौन कौन से कंपाउंड से, कौन कौन से ड्रग्स है, ठीक है, ये इसकी सब कैटेगरी होगी, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लेकिन ये एमोबार्बिटल, ये सब क्या ड्रग्स के नाम है। एमोबार्बिटल की बात करेंगे तो एमोबार्बिटल नाम से पता चल रहा है कौन सा ग्रुप, एमाइल ग्रुप, ये आपका एमाइल ग्रुप, ठीक है, सॉरी एमोबार्बिटल अपन बात करेंगे, एमाइल ग्रुप नहीं है। एमोबार्बिटल में R1 पोजीशन पे क्या है, C2H5 है, और R2 पे क्या है, CH2 होल स्क्वायर। तो ये ग्रुप इसके R2 पोजीशन पे लगा हुआ है, और R1 पे आपके वैसे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और R जो आपके फर्स्ट पोजीशन पे R ग्रुप है, वहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। देन ब्यूटोबार्बिटोन, अब ब्यूटोबार्बिटोन में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ब्यूटो मतलब ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल कितने होता है, मेथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन वाला। तो देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल ग्रुप इस पे अटैच है। और अपन देखेंगे कि यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप पे कौन सा, कि 3 तो एक जैसे कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक जो कार्बन वाला जुड़ा हुआ है वो किस पे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट वाले कार्बन पे। तो 1 मिथाइल या फिर हम बोल सकते हैं 1 ब्यूटाइल बोल सकते हैं इसको, ठीक है, 1 मिथाइल ब्यूटाइल बोल सकते हैं इसको, या फिर अपन इस तरह से नाम देंगे। तो ये जो ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कहां पे जुड़ा हुआ है, R2 पोजीशन पे, और R1 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, C2H5 जुड़ा हुआ है, और 1 पोजीशन पे सिर्फ आपको हाइड्रोजन अटैच करना है। हेक्सोबार्बिटोन की बात करेंगे, हेक्सो नाम से पता चल रहा है कोई भी हेक्साइल मतलब हेक्सेन साइकिल, 6 कार्बन के कोई भी ग्रुप अटैच रहेगा, जिसपे साइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको क्या लगाना, CH3, R1 पोजीशन पे क्या लगाना, CH3, आपको हेक्साइल साइकिल लगानी है आपके R2 पोजीशन पे, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन, साइकिल का नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सीन, और CH3 लगाना आपको फर्स्ट पोजीशन पे, नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप अटैच रहेगा वहां पे CH3 मिथाइल ग्रुप लगाना है। देन शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, अब अपन बात करेंगे शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स के बारे में। तो शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स जो होते हैं, इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है वो रहता है आपके 1 to 3 आवर्स का, 1 to 3 आवर्स का इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। अब इसमें क्या होता है, कौन कौन से कंपाउंड्स है, पेंटोबार्बिटोन, पेंटो नाम से पता चल रहा है मतलब 5 कार्बन वाला कोई भी ग्रुप अटैच रहेगा, 1 2 3 4 5 ग्रुप कार्बन वाला ये एक ग्रुप है जो R2 पोजीशन पे अटैच रहेगा। R1 पे आपके वापस इथाइल ग्रुप अटैच रहेगा। देन आपके जो R पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे जो R ग्रुप लगा हुआ है वहां पे एज इट इज हाइड्रोजन अटैच रहेगा, कोई भी ग्रुप अटैच नहीं होगा, ठीक है। देन सेकोबार्बिटल में आपके क्या रहेगा, इथाइलिन ग्रुप अटैच रहेगा, और जो फर्स्ट पोजीशन पे R1 पोजीशन पे
और R2 पोजीशन पे क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH CH3 ये ग्रुप अटैच रहेगा। ठीक है, पेंटाइल ग्रुप के साथ क्या रहेगा, आपके इथाइलिन ग्रुप अटैच रहेगा। ठीक है, अभी ऊपर कौन सा था, इथाइल ग्रुप था, ये इथाइलिन हो गया, एक डबल बॉन्ड अटैच हो गया है। ठीक है, देन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इसका क्या रहता है, अपन बात कर सकते हैं कि जैसे अपन एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं कोई ड्रग्स, एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद इसका क्या रहता है, ड्यूरेशन क्या रहता है, अप्रॉक्स 50 मिनट की बात कर सकते हैं अपन, या फिर फ्यू सेकंड्स की बात करें, फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक इसका क्या रहता है, बॉडी के अंदर एक्शन रहता है। इसका 1 to 3 आवर्स की भी बात कर सकते हैं, या फिर इसका हाफ और 1 to 3 आवर्स की भी बात कर सकते हैं, ये इसका एक्शन रहता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है थायोपेंटाल और थायोमलाइन, थायोपेंटाल एंड थायोमलाइन। तो थायोपेंटाल होता है, उसमें भी जो फर्स्ट पोजीशन है R1 पोजीशन, वहां पे इथाइल ग्रुप रहेगा। यहाँ पे R2 पोजीशन पे क्या होगा, आपके CH3 CH2 CH2 CH CH3 ये ग्रुप रहेगा R2 पोजीशन पे। ठीक है, और इसमें एक चीज और कि जो आपके दो पोजीशन है वहां पे क्या होगा, सल्फर एटम अटैच रहेगा, क्योंकि नाम से पता चल रहा थाया, थाया मतलब सल्फर, इसके अंदर कहीं ना कहीं सल्फर कंटेंट होगा। तो सेकंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन है सेकंड पोजीशन पे, वहां पे क्या आएगा, सल्फर एटम अटैच रहेगा दोनों के अंदर, थायोमलाइन एंड थायोपेंटाल के अंदर। थायोमलाइन में क्या होता है कि CH2 CH CH2 तीन कार्बन क्या लगाते हैं, प्रोपाइल, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोपिन ग्रुप इसमें अटैच रहेगा। और R2 पोजीशन पे क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH CH3 ये वाला ग्रुप लगेगा आपके कहां पे, R2 पोजीशन पे। तो अपन बात कर सकते हैं 1 मिथाइल ब्यूटेन ग्रुप, 1 मिथाइल ब्यूटेन ग्रुप इसमें अटैच रहेगा R2 पोजीशन पे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी दोस्तों अपनी है नॉन बारबिचुरेट्स, लास्ट कैटेगरी नॉन बारबिचुरेट्स। नॉन बारबिचुरेट्स में क्या होगा, किसी भी तरह का बारबिचुरिक एसिड का पेरेंट मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा, कौन से रहेंगे, जैसे बेंजोडाइजिपाइन्स हो गया, एल्कोहल्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, ये इसमें मेन क्या रहेंगे, पेरेंट मॉलिक्यूल रहेंगे। ठीक है, अब बेंजोडाइजिपाइन्स की बात करते हैं, नाम से पता चला बेंजो मतलब बेंजीन रिंग है, डायज़ेपाइन्स मतलब डायज़ेपिन रिंग प्रेजेंट है, और इसके ऊपर कहीं कहीं सब्स्टिट्यूशन है, तो ये बेंजोडाइजिपिन डेरिवेटिव हो गए। बेंजोडाइजिपिन की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट अपन बात करेंगे नंबरिंग की, किसकी बात करेंगे, नंबरिंग की। नंबरिंग शुरू होगी इसके नाइट्रोजन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट 9, ये इसकी यहाँ पे नंबरिंग होगी। और इस रिंग की नंबरिंग होगी 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम 6 प्राइम, ये इसकी नंबरिंग होगी। अब बेंजोडाइजिपाइन की बात करते हैं, अलग अलग जगह पे सब्स्टिट्यूशन है, तो कहाँ सब्स्टिट्यूशन है, एक फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, एक थर्ड पोजीशन पे है, एक आपकी क्या है 7 पोजीशन पे, और एक जो प्राइम रिंग है उसमें आपके 2 पोजीशन पे, तो R2 प्राइम पोजीशन इसकी अपन ने दे दी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है। अब बात करेंगे फर्स्ट डायजेपाम, इसके कौन कौन सी ड्रग्स है, तो डायजेपाम हो गया, ऑक्साजेपाम हो गया, क्लोराजेपाम हो गया और लोराजेपाम हो गया। बहुत सारी ड्रग्स होती है, नाइट्रोजेपाम होता है, ठीक है, तो कार्बेजेपाम होता है, इस तरह से बहुत सारे इसमें ड्रग्स हो गई। फर्स्ट डायजेपाम की बात करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगेगा, मिथाइल ग्रुप लगेगा। R3 पोजीशन पे क्या लगेगा आपके, R3 पोजीशन पे हाइड्रोजन, R7 पोजीशन पे क्लोरो। अपन देखते हैं कि सभी पे यहाँ पे क्या लगा हुआ, R7 पोजीशन पे क्या रहता है, क्लोरो ग्रुप रहता है। क्लोरो क्या आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे क्या करता है, इस कंपाउंड की एक्टिविटी को एनहांस करता है, ठीक है। देन ऑक्साजेपाम की बात करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन है, थर्ड पोजीशन पे आपके OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 7 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है ही है इसमें, और R2 पोजीशन की बात करेंगे प्राइम पोजीशन की, तो यहाँ पे क्या आपके हाइड्रोजन अटैच है। अपन R2 पोजीशन की बात करेंगे सिर्फ ऐसा कंपाउंड लोराजेपाम में जहाँ पे क्या है आपके क्लोरो ग्रुप है, बाकी इसमें कहीं पे भी क्लोरो ग्रुप अटैच नहीं है। देन क्लोराजेपाम की बात करेंगे, क्लोराजेपाम में क्या है, थर्ड पोजीशन पे क्या है COH ग्रुप पे, बाकी हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरो और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। क्लोराजेपाम में कहीं पे भी कोई दूसरा ग्रुप अटैच नहीं है, सिर्फ COH ग्रुप यहाँ पे अटैच है, बाकी
यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब बात करता हूँ लोराज़ेपाम की। लोराज़ेपाम में क्या है, हाइड्रोजन सेकंड पोजीशन पे क्या है OH, क्लोरो ग्रुप यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, और R2 प्राइम पे क्या है क्लोरो ग्रुप। तो ये इसके स्ट्रक्चर की बात कर ली। अब बात करते हैं कि ऐसे बेंजोडाइजेपाइंस जिसके ऊपर क्या हुआ हेटेरोसाइकिल रिंग फ्यूज हो, जिसके ऊपर हेटेरोसाइकिल रिंग फ्यूज हो, तो वो एग्जांपल है आपके कुछ हेटेरोसाइकिल कैसे, जैसे ट्रायाजोल। ट्रायाजोल नाम से पता चल रहा है, ट्राई मतलब तीन, एजो मतलब नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन की जो रिंग होगी उसको बोलेंगे ट्रायाजोल। तो वो कंपाउंड कौन सा है, फर्स्ट है एल्प्राजोलम और ट्रायाजोलम। फर्स्ट एल्प्राजोलम, तो इसमें क्या है तीन नाइट्रोजन की ये रिंग है, इसलिए इसको बोला गया ट्राइजोल। ठीक है, एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन नाइट्रोजन, तीनों नाइट्रोजन एक ही रिंग के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइजोल। और एग्जांपल ड्रग का नाम है एल्प्राजोलम। फिर ट्रायाजोलम, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ये यहाँ पे सेकंड प्राइम पोजीशन थी वहां पे इसमें एक में क्लोरो ग्रुप अटैच है और इसमें क्लोरो ग्रुप अटैच नहीं है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इमिडाजोल की बात करूंगा मैं, तो इमिडाजोल में क्या होगा कि इमिडाजोल मतलब दो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, और दोनों नाइट्रोजन कौन सी फर्स्ट थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे क्या है नाइट्रोजन अटैच है। तो ये इसका एग्जांपल है मिडाजोलम। मिडाजोलम क्या है, इमिडाजोल डेरिवेटिव कंपाउंड है। तो जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें पूछा जाता है कि इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग सीडेटिव कंपाउंड्स आर, तो आपको तीन चार ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें एक सही होता है मिडाजोलम। और एल्प्राजोलम एंड ट्रायाजोलम आर कंटेनिंग विच रिंग, तो आपको लिखना है ट्रायाजोल रिंग। तो ये आपके जीपेट में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देन नॉन बेंजोडाइजेपाम, नॉन बेंजोडाइजेपाम नॉन बार्बिट्यूरेट्स गाबा एगोनिस्ट, नॉन बेंजोडाइजेपाम नॉन बार्बिट्यूरेट्स गाबा एगोनिस्ट। कि ये क्या होती है कि इसमें ना तो बेंजोडाइजेपाम का स्ट्रक्चर रहेगा और ना ही बार्बिट्यूरेट्स का रहेगा, लेकिन फिर भी ये गाबा रिसेप्टर पे कहीं कहीं एक्ट करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल है एल्पिडेम, क्लोरल हाइड्रेट, जोल्पिडेम एंड परएल्डिहाइड्स। एंड फोर्थ कैटेगरी की बात करूंगा मैं मिससेलेनियस ड्रग। मिससेलेनियस ड्रग्स में क्या है, कुछ ड्रग ऐसे जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप अटैच है, जैसे एमाइड लिंक हो गया, अल्कोहल लिंक हो गया, एल्डिहाइड लिंक हो गया। तो कौन कौन सी ड्रग है, ग्लूटेथिमाइड, नाम से पता चला पीछे क्या एमाइड, तो एमाइड डेरिवेटिव है ग्लूटेथिमाइड। देन मेप्रोबामेट एंड एथक्लोरविनोइल, ये ग्रुप कौन सी आपके अल्कोहल डेरिवेटिव ड्रग है ये दोनों। और ट्राइक्लोफॉस सोडियम, ये सब क्या आपके एल्डिहाइड, अल्कोहल और एमाइड लिंक ड्रग है, जिसको मिससेलेनियस कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों ये हमारा सेडेटिव हिप्नोटिक्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। तो इसको मेनली अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट इज बार्बिट्यूरेट्स एंड सेकंड इज नॉन बार्बिट्यूरेट्स। नॉन बार्बिट्यूरेट्स कैटेगरी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू बेंजोडाइजेपाम्स एंड नॉन बेंजोडाइजेपाम्स which are non benzodiazepams and non barbiturates. Then barbiturates are further divided into four subcategory: long acting, short acting, intermediate acting and ultra short acting barbiturates. तो ये अपने कंपाउंड्स हो गए कंप्लीट। और जो अपने डायजेपाम्स थे उसको भी सिंपल डायजेपाम्स एंड डायजेपाम्स कंटेन हेटेरोसाइकिल रिंग फ्यूजन। तो ये इस तरह से अपने क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए और चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन हो गया है ड्रग्स का। इसके अलावा आपको कहीं जरूरत नहीं है पढ़ने की, और अगर न्यूअर ड्रग्स मार्केट में आती तो उसको आप डिस्कस कर सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसमें कुछ ड्रग्स होगी जिसको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि वो मार्केट में अगर लेटेस्ट आ रही है तो उसको यहाँ पे जो बुक्स में भी पब्लिश नहीं है, तो बुक्स को रेफर करके मैंने आपको ये इसका क्लासिफिकेशन समझाया। थैंक यू दोस्तों।